I welcome you all in my online classes. So today's chapter is tissue. So let's study. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। और ये एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं। एपी मीन्स व्हाट, आउटर। सो इट कवर्स द होल प्लांट बॉडी। जो आउटर जो लेयर होता है सेल का किसी भी प्लांट में, तो दैट इज़ एपिडर्मिस। अब ये लेयर जो होगा थिक होगा डेजर्ट प्लांट के केस में, ताकि वाटर उसमें से नहीं निकल पाए। और ये सिक्रीट करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। और ये सिक्रीट करते हैं कुछ वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे। और ये वैक्सी सब्सटेंस जो होंगे वो कैसे होंगे, ये वाटर रेसिस्टेंट होंगे। वाटर जैसे ही वाटर इसके वजह से वाटर जो है वाटर प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जैसे प्लांट पे वाटर जाएगा तो फिर वो नीचे फिसल के नीचे चला जाएगा। तो ये वाटर रेसिस्टेंट का काम करते हैं। फिर ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं, वाटर लॉस नहीं होने देते हैं। जो भी वाटर अगर प्लांट में है तो उसको बाहर नहीं निकलने देते। एक दीवार का काम करते हैं जिससे कि वाटर जो है प्लांट के बॉडी में रहता है। तो इवन इफ़ जो है हम लोग वाटरिंग नहीं करेंगे, जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है, छोटे पेड़ में तो करना पड़ेगा क्योंकि उतना उसमें कैपेसिटी नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ में इस प्रोसेस के वजह से क्या होगा कि ये जो है वाटर लॉस नहीं होगा और अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी वाटर चाहिए। और जो भी चोट है, मैकेनिकल इंजरी, ये सब से भी ये प्रोटेक्ट करता है। फिर ये प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से। डिजीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो ये प्रोटेक्शन देता है केवल। इससे पैरासाइटिक फंगी से प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि प्लांट जो है प्लांट को डिजीज़ नहीं हो पाएगा। तो अब इनका मेन रोल जो होता है प्रोटेक्शन का होता है। अब ये प्रोटेक्शन का रोल जो प्ले करेंगे तभी ये अच्छे से प्ले कर पाएंगे जब ये चारों जो भी सरफेस है वो एपिडर्मल सेल से कवर्ड हो। अब ये एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो जनरली फ्लैट होते हैं और फ्लैट होंगे और उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर कोई स्पेस नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगा। सेल के बीच में जनरली क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो होंगे वो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। कोई भी ये सेल जो होंगे उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो स्पेस नहीं होने के वजह से क्या होगा कि इस ना वाटर उधर से निकल पाएगा, ना कुछ और भी इन्वेजन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है घुसने की कोशिश करेंगे, तो ये सब नहीं हो पाएगा। जब हम लिप्स का एपिडर्मल टिश्यू देखते हैं तो उसमें कुछ हम लोगों को दिखाई देता है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि ये जो आउटर कवरिंग जो होगा, इसका आउटर लेयर जो होगा वो जनरली थिक होता है, देन इनर लेयर से थिक होगा। अब लिप्स की बात करते हैं तो लिप्स में जो स्टोमाटा, लिप्स में क्या होता है, स्टोमाटा होता है। तो लिप्स में स्टोमाटा, व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा इज़ अ होल, इट इज़ लाइक अ डोर की तरह है, दरवाजे की तरह है। जैसे हमारे घर में दरवाज़ा होता है जिससे कि हम लोग एंट्री लेते हैं और बाहर जाते हैं। तो अब उसी तरह क्या होता है, ये डोर का काम करेगा। और ये डोर ऐसा डोर है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगे। O2 जो है आएगा, CO2 जाएगा इन रिस्पिरेशन। और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो CO2 अंदर आएगा और ऑक्सीजन जाएगा। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज है ये जो है स्टोमाटा करेंगे। फिर दूसरा जो एक्सचेंज होगा वो होगा दूसरा जो फंक्शन होगा वो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि पानी जो है वो लिप से वेपर के रूप में निकलता है। तो ये वेपर किधर से जाएगा, तो ये डोर से जाएगा। और ये डोर जो है वो स्टोमाटा है। अब इनको जो गार्ड करने वाले, डोर को ओपनिंग को क्लोजिंग, ये सब को डिसाइड करने वाले होते हैं जो सेल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गार्ड सेल। तो ये आई होप इसका नाम ऐसा है कि आपको याद रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। अब जो होता है और जिसके वजह से क्या होगा कि ये आप जैसा देख रहे हैं, ये है गार्ड सेल, जो ग्रीन कलर का है गार्ड सेल, और बीच में जो वाइट है वो दैट इज स्टोमाटा। दिस इज अगेन गार्ड सेल एंड इन बिटवीन आप देख सकते हैं होल है, सो दिस इज अगेन स्टोमाटा। तो ये जो होंगे स्टोमाटा होंगे। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, जो रूट के जो एपिडर्मल
सेल है, तो रूट के जो एपिडर्मल सेल है उनका मेन फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। अब ये जो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो अगर हम फिगर बनाए तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रूट। अब रूट जो होगा वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो इधर से एब्जॉर्ब करेगा, इधर से एब्जॉर्ब करेगा, इधर से। अब आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन पॉइंट एक पॉइंट हो गया, एब्जॉर्प्शन पॉइंट। लेकिन अगर उसमें रूट हेयर आ गया, अब ड्राइंग, अब यहाँ पे अगर रूट हेयर हमने डाल दिया, यहाँ पे रूट हेयर आ गया, इस ये मेन रूट में रूट हेयर आ गया, तो एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी कैसे बढ़ गया, इधर से एब्जॉर्ब करा, ये इधर से, इधर से, इधर से। नहीं तो क्या हो रहा था, इसी एरिया में एब्जॉर्प्शन हो रहा था। अब एरिया कितना हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। उसी तरह हमारे जो स्टमक में जो क्या होता है, विली होता है, विली क्या करता है, इस स्टमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होता है, उसका काम क्या होता है, वाटर जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना। और वो उसका काम है, वो क्यों होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होंगे। अब जब डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं, तो डेजर्ट प्लांट में जो है वाटर को प्रोटेक्ट करना है, तो एक तो एपिडर्मिस क्या होगा, थिकर होगा। दूसरी जो बात होगी इसमें, जो एपिडर्मिस में थिक वैक्सी कोटिंग होगा, जो कि ये थिक वैक्सिंग कोटिंग को कहा जाता है क्यूटिन। ये जो केमिकल्स होंगे दे आर कॉल्ड क्यूटिन, इनको कहा जाएगा क्यूटिन। नाउ अब ये जो होंगे ये क्यूटिन हो जाएंगे जो कि प्रोटेक्ट करेंगे। अब क्या होता है कि प्लांट जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे उनका जो है एज बढ़ता जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो कि कॉर्टेक्स में होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मीनिंग व्हाट, मेरिस्टेम जो जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिवाइडिंग है, ये डिवाइड करते रहते हैं और डिवाइड करके नए सेल बनाते हैं। तो दो तरह के सेल, दो तरह के टिश्यू हमने पढ़े कि एक डिवाइड कर रहा है, एक जो है परमानेंट शेप साइज सब कुछ गेन कर लिया, उसमें कोई जो है डिवीज़न नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। तो ये सेल जो होंगे, ये मेरिस्टेम जो होंगे, ये लेयर ऑफ सेल बनाएंगे, जो कि कॉर्क जिसको कहेंगे, जो कॉर्क जो है कंस्टिट्यूट करेगा। और ये कॉर्क कैसे होते हैं, डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, और पूरी तरह कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कंपैक्टली मीन्स व्हाट, कि कोई भी स्पेस नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं। कंपैक्टली अरेंज होने के वजह से क्या होगा, ये इसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, और ये जो और इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें हैं वो बाहर नहीं जाएंगी। जैसे वाटर को बाहर जाना है या कोई भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा ये तो है ही, दूसरी चीज़ जो होती है वो सब्सटेंस जो है उसमें उसमें एक और सब्सटेंस होता है जिसको कहा जाता है सुबेरिन। सो दे हैव दी सब्सटेंस ऑल्सो सुबेरिन, उनके वॉल में होता है। और ये वॉल में सुबेरिन होने की वजह से क्या होगा कि गैसेस को एक्सचेंज, गैसेस और वाटर को बाहर नहीं ना जाने देंगे, दे ना बाहर जाने देंगे ना बाहर से अंदर आने देंगे। सो दे आर इम्पर्वियस, ये इम्पर्वियस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। और ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, ये क्यों इनको कहा जाता है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही तरह के सेल होते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हम लोग देखने वाले हैं इस टिश्यू में, और इसीलिए इसका नाम हो गया है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्या हो गया है, इनका नाम हो गया कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है एक से ज़्यादा तरह के सेल्स से बने होते हैं, और इनका काम जो होता है बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ढंग से होता है। तो एग्जांपल जो है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, वो है जाइलम और फ्लोएम। तो इनका काम होता है, जाइलम फ्लोएम का क्या काम होता है कि पानी और फूड को कंडक्ट करना। कंडक्ट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। पानी और फूड को क्या करना, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। तो ये कंस्टिट्यूट करेंगे, और ये दोनों कैसे होंगे, कंडक्टिंग टिश्यू होंगे, जो कि
जो कंस्टिट्यूट करेंगे वस्कुलर बंडल को। अब ये जो दोनों जो टिश्यू होंगे, ये एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन याद रखने के लिए बस ये जो मान लीजिए फ्लोएम है, तो फ्लोएम का साउंड कैसे आ रहा है? फूड से। तो एक फूड के लिए हो गया, फूड को कंडक्ट कर रहा है, और दूसरा का क्या है? दूसरा है जाइलम। तो ये जल ज वर्ड आ रहा है। तो इट मीन्स आपको याद रखने के लिए जो जाइलम क्या कंडक्ट करेगा? वाटर। और फ्लोएम क्या कंडक्ट करेगा? ये फूड, प्रिपेयर जो फूड होगा उसको कंडक्ट करेगा। तो ये इनके इतने जो है अच्छे फीचर होने की वजह से कोई भी प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सकता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है दोनों का रोल। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जाइलम जो बना होता है वो 4 तरह के सेल से बना होता है: ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो मेन जो ट्रैकिड और वेसल्स जो होता है, जो कि ट्यूब्स जैसे होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ट्यूब जैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह, पाइप की तरह होता है। और जनरली ये कैसे होते हैं? ये जब मेच्योर कर जाते हैं तो ये डेड हो जाते हैं, और इनका काम ही होता है, यही दोनों का काम होता है, ये वाटर और मिनरल को दूर तक ले जाना। बाकी ये दोनों सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ये जाइलम जो है, पैरेन्काइमा जो है, स्टोर करता है, और फाइबर जो है उसको इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सपोर्ट करता है उसको, जाइलम फाइबर। तो ये इनका काम होता है। तो ये 4 तरह के सेल हो गए। अब फ्लोएम जो होंगे उसमें 5 तरह के सेल होंगे। फ्लोएम कितने तरह के सेल होंगे? 5 तरह के। तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा याद ही हो गया, क्योंकि जाइलम में भी था जाइलम पैरेन्काइमा, इसमें क्या आ गया? फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। उसके बाद जो है फ्लोएम फाइबर है, इसका भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, और ये डेड होते हैं, बाकी सब लिविंग होते हैं। जो भी यहाँ पे 5 तरह के सेल हैं, तो 5 तरह के जो सेल में से एक फ्लोएम फाइबर ही नॉन लिविंग होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? बाकी सब लिविंग हो जाएंगे। तो ये जो है वही सीव ट्यूब का भी ट्यूबुलर सेल होगा, और उनका वॉल कैसे होता है? परफोरेटेड, छेद वाला वॉल होता है। सीव जैसे सिविंग हमने पढ़ा था 6th क्लास में, तो सिविंग में क्या था कि जैसे सिविंग आपने देखा होगा, जो आटा छानते हैं, तो ये सीव का मीनिंग क्या होता है? हैविंग, ट्यूब हैविंग सम होल्स। तो होल्स होगा इसके बीच में। तो यही सब तीनों जो होंगे, आपका सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, ये सब जो वर्क है उसको करते हैं। बाकी ये जो है फाइबर और पैरेन्काइमा जो है, ये दोनों जो है सपोर्ट करने के लिए होता है। एक खाना स्टोर करेगा और एक सपोर्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैकिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे वेसल्स का देख सकते हैं, जो कि ट्यूबुलर फॉर्म में, पिट्स भी है, यहाँ पे छेद भी है, और यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा भी हम लोग देख सकते हैं। अब दूसरे जो सेल आ गए हैं। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये है सी प्लेट, ये जो है सी प्लेट है। उसके बाद ये है सीव ट्यूब, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा जो फूड को स्टोर करेंगे, और ये है कंपेनियन सेल। और एक जो छूट गया है, ये है फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ पे तीनों जो है वो मेन काम करेंगे, बाकी ये सपोर्ट के लिए रहेंगे। तो ये रहा इनका स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरह के इसमें सेल हैं। आप देख सकते हैं एक भी सेल मैच नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट है। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं ट्रैकिड और वेसल किस तरह का है, तो क्वाइट डिफरेंट है उनका। तो इसीलिए ये जो टिश्यू होता है, ये होता है कम्प्लेक्स होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट, क्योंकि इसका शेप जो है फिक्स हो गया है, ये ना डिवाइड करेगा, ये बिल्कुल क्या हो गया? मेच्योर हो गया है। तो इसीलिए ये जो हो जाएंगे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग एनिमल टिश्यूज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।